वहाँ डांस कर रहे थे डांस। बाबा को बुला रहे हैं प्रचार करने के लिए। आगे सर बाबा को बुला रहे हैं। अरे भगवान, आप कतई नहीं बुला सकते हैं। ये हमारा देश पूरा जनता खून खराब करके आकर पूरा उनका मुंहतोड़ जवाब देगी। कभी आगे झांका भी नहीं है कि यहाँ पर पब्लिक कैसे है कैसे नहीं है। हमारे को आम आदमी पार्टी ने जो सुख दिया है वो किसी ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नाम पे आप वोट करेंगे? हाँ जी। जब मोदी के नाम से ही वोट दिया जाएगा। मतलब काम पे या नाम पर? नाम पर काम भी किया है और नाम भी किया है। अरे हम राम को लाए हैं। अभी वो लाए हैं, कोर्ट लाए हैं। कोर्ट लाया कोर्ट। वो राम को लाए तो राम को वो लाए हैं, तो हमको कौन लाया था? यहाँ से क्या लग रहा है? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार। कोई कांटे की टक्कर वक्कर नहीं है भैया, सिर्फ कांटे हाथ को चुभे जा रहे हैं और कमल खिलता जा रहा है। मोदी के सामने कौन टिक पाएगा? अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन नंदनगरी में करके गए थे जब हमने यहाँ पे बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी। जनता नहीं झेलना चाहती। वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदल करके देख ले, रोडों पे जनता डरा रहा है आप लोगों को कि संविधान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनका नेता विधायक मंत्री जी बोल रहे हैं। इस बात को आप झुठला सकते हैं? मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का पूरा डंकार आगे भी बजता रहेगा। हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए जो बहुत कुछ कर सकते हैं और ऐसे ही आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही मिलना चाहिए हमें। मैं इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जो है पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये जो आप साफ तौर पे तस्वीरें देख रहे हैं, ये कन्हैया कुमार के पद यात्रा में लोग हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग जो है कन्हैया कुमार के पद यात्रा में साफ तौर पर जो है ये तस्वीरें दिख रहा है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे क्या कुछ जो है यहाँ पर चल रहा है। सर, आप यहाँ पर पद यात्रा में शामिल हुए कन्हैया कुमार के, क्या कहेंगे आप? क्या रिस्पांस ओवरवेलमिंग है, बहुत गजब का रिस्पांस है। और इस नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में 10 विधानसभा आती हैं। 10 में सीमापुरी विधानसभा ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से कम आप मान कर चलिए मिनिमम यहाँ से अगर 1,40,000 इस विधानसभा में वोट पड़ा तो 1,40,000 में से 1 लाख से ज़्यादा वोट इस विधानसभा में पड़ेगा। और हम जिता के कन्हैया जी को भेजेंगे इंडिया गठबंधन, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, आरजेडी भी है। सारे लोग मिलके देश को बचाने की, देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस सीट पर बड़ी चुनौती है। मनोज तिवारी बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। वो बीजेपी एक हवा बनाती है क्योंकि मीडिया उनके में, मुख्य मीडिया सारा उनके साथ है। लेकिन अब जमीन पे देखो ना, जमीन पे वोट तो जनता ने डालनी है और जनता हमारे साथ है। पहले अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, अब वो बाहर आए। वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जब इतने सारे लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं और उसमें एक पार्टी का जब मुखिया जब बाहर आता है तो एक मुखिया के होने, जब देखो जैसे फोर्स होती है, सेना होती है, तो सेना का सेनापति होता है ना, तो उसके नेतृत्व में लड़ाई और ज़्यादा बेहतर लड़ी जाती है। और हम मोदी जी को देंगे हम। सिर्फ मोदी के नाम से ही वोट दिया जाएगा। मतलब काम पे या नाम पर? नाम पर काम भी किया है और नाम भी किया है। देश के लिए बहुत कुछ किया, देश को इतना आगे सुधार दिया। पहले हिंदुस्तान का नाम इंदिरा के टाइम में भी नहीं था। आज जहाँ देखो वहीं हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का पूरा नाम पॉपुलर कर दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, देखिए जो कार्य रुका हुआ था वो कार्य, मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का पूरा डंकार आगे भी बजता रहेगा। हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए जो बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। और ऐसे ही आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही मिलना चाहिए हमें। यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार है और मनोज तिवारी है। कांटे की टक्कर दिख रही है? कोई कांटे की टक्कर वक्कर नहीं है भैया, सिर्फ कांटे हाथ को चुभे जा रहे हैं और कमल खिलता जा रहा है। बस यही चल रहा है। कमल मुरझा रहा है इस बार? मुरझा नहीं रहा। केजरीवाल जी और कांग्रेस ने मिलकर एक कीचड़ फैलाया था, उसमें अब कमल खिलता जा रहा है। क्लियर मेथड है। तो मतलब बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से जीत रहे हैं? बिल्कुल, सातों की सातों, और देश में 400 पार होने जा रहा है भैया। अच्छा, देश में 400 पार? बिल्कुल 400 पार भैया। कोई दो राय नहीं है, 400 पार हो रहा है भैया। अच्छा, बिल्कुल कोई नहीं है टक्कर में? बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है भैया। मोदी के सामने कौन टिक पाएगा? अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन नंदनगरी में करके गए थे जब हमने यहाँ पे बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी। और यहाँ आम आदमी पार्टी को 90,000 वोट मिला था और बीजेपी को यह 30,000 वोट मिला था। और यहाँ पर जमानत जब्त करा के भैया हमने बीजेपी के कैंडिडेट को, और इस बार भी हम ऐसे ही करने जा रहे हैं।
बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी बहुत बुरी तरीके से। बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जमानत जब्त होगी। देखिए इंडिया गठबंधन तो पूरे भारत के अंदर 350 ज़्यादा सीटें लेके आ रहा है, और ये तो वैसे भी एरिया शोषित वंचित आदिवासी यहाँ तो रहते ही शोषित वंचित लोग हैं इस यहाँ पर। हमारी जो विधानसभा है SC ST OBC और माइनॉरिटी के शोषित वंचित लोगों की विधानसभा है। यहाँ से तो कभी भी बीजेपी 10 बार जन्म ले ले तो भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ तो वोट ही नहीं है बीजेपी का। हमारे यहाँ तो बीजेपी का वोट कोई नहीं है, कभी यह बीजेपी जीती नहीं यहाँ पर, ना कभी भविष्य में जीतेगी यहाँ पर। यह वोट ही नहीं है बीजेपी का। बीजेपी को 30,000 वोट मिलता है या 2.5 लाख वोट है, 30,000 बीजेपी को मिलता है, 90,000 आम आदमी पार्टी को मिलता है। तो बताओ बीजेपी कहाँ से जीतेगी? आप क्या कहेंगे? आप सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा आप कह रहे हो कि मोदी जी कह रहे, मोदी के आगे कौन टिक सकता है, तो आज के 75 साल पहले 70 साल पहले क्या मोदी जी शुरू से देश चला रहे हैं? देश चलाने वाले जो थे, जो पहले भी थे, आज भी हैं, नहीं रहेंगे तभी देश चलेगा। मोदी कोई अमर नहीं हो गया है कि वो देश उसी के नाम चलेगा। ये भूल जाए मोदी जी का। ये मेरा संदेश है, पूरी जनता का संदेश है। जो तानाशाही सरकार चला रहे हैं वो तानाशाही सरकार जनता नहीं झेलना चाहती। वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान बदल करके देख ले, रोडों पे जनता अपना डरा रहा है आप लोगों को कि संविधान बदलेंगे? कौन डरा रहा है? मीडिया में वायरल हो रहा है, उनका नेता विधायक मंत्री जी बोल रहे हैं। इस बात को आप झुठला सकते हैं? आप कतई नहीं झुठला सकते हैं। ये हमारा देश, पूरा जनता खून खराबा रोड उतर के आकर के पूरा उनका मुंहतोड़ जवाब देगी। आप युवा हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँ जिस प्रकार देश के अंदर 2 अलग अलग विचारधाराएं चल रही है, एक प्रकार पूरे देश के अंदर अलग अलग जहर, इंसान के बीच इंसान में जहर घोलने का काम कर रही है, एक प्रकार युवाओं और पूरे देश में अलग अलग महिलाओं से लेकर पूरे देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो आने वाली 4 तारीख को हम सबको डिसाइड करना है कि इंडिया अलायंस को जिताकर देश के पार्लियामेंट में युवाओं और महिलाओं के हकों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित के लिए, हर वर्ग की 37 कौम के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश की छवि पूरे भारत से विदेश में अलग छवि जाएगी। यहाँ से क्या लग रहा है? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार, ऑब्वियसली कन्हैया कुमार, क्योंकि कन्हैया कुमार एक बाप बेखौफ लीडर है। उन्होंने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, युवाओं से लेकर हर वर्ग के लिए। आरोप देशद्रोही का लगता है। कहाँ लगा है? ये तो वो सोशल मीडिया पे 500 करोड़ रुपए खराब, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं कि सभी किस प्रकार राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की सभी को किस प्रकार डाउन किया जाए। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती है इस सीट पर मनोज तिवारी को। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। कम से कम 4 लाख के मार्जिन से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। और जहाँ आप बात करोगे कन्हैया कुमार की, ना उसकी ग्राउंड पे कोई वर्किंग है। नया अभी एयरलिफ्ट करके कोई कैंडिडेट लाया गया है। 4 जून को अपने गांव में या अपने घर पे वापस चले आएगा, यही होने वाला है। तो क्या लग रहा है, लोग नाम पर वोट करेंगे, काम पर वोट करेंगे? नहीं, लोग काम पे भी वोट कर रहे हैं और लोग नाम पे भी वोट कर रहे हैं। लोग काम पे वोट कर रहे हैं, जो मोदी जी ने करा है, जो मनोज जी ने करा है, जो स्कूल बनाए हैं, जो रोड दी है, और लोग मोदी के नाम पे भी वोट कर रहे हैं। लोग राष्ट्रवाद पे भी वोट कर रहे हैं, लोग हिंदूवाद पे भी वोट कर रहे हैं। जो दूसरा गठबंधन है उसका जो प्रत्याशी है वो खुद यहाँ का अगर मतदाता नहीं है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो वही उठता है। जो व्यक्ति जिसको देश विरोधी नारों में जिसकी संलिप्तता है, और जो अपने होम टाउन में जो लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद जिसकी जमानत जब्त हो गई हो, उसको किस प्रकार से आप आधार मान के दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में आप उत्तरी पूर्वी लोकसभा में आप उसको प्रत्याशी बना के लाएं। सबसे बड़ा मनसा तो उसके प्रत्याशी चयन पे ही खड़ा होता है, बाकी बातें तो बहुत बात की बात है। अम्मा क्या कहेंगी आप? यहाँ पर अभी पद यात्रा कर रहे थे कन्हैया कुमार। हाँ, कन्हैया कुमार इन्होंने में झाड़ू, इसमें पानी, बिजली और हर चीज़ में फ्री कर रखा हमारे लिए, और बस वाला भी फ्री कर रखा है। हम बहुत परेशान थे, कम से कम इन्होंने कुछ तो करा हमारे लिए। तो मनोज तिवारी की कन्हैया? नहीं, मनोज तिवारी के कन्हैया कुमार। कभी देखा है मनोज तिवारी को? यहाँ कभी नहीं आते हैं। पब्लिक 7 सांसदों में एक ऐसे सांसद है जो सबसे पैसे वाले हैं, उसमें बस खाली वो मनोज तिवारी और कोई नहीं है। 2 बार से सांसद रहे, कह रहे काम किया है। काम इस विधानसभा में एक ऐसे काम दिखा दो जो उन्होंने काम किया हो। विधानसभा में एक ऐसा ईंट दिखा दो जिन्होंने कभी यहाँ पर कभी आके झांका भी नहीं है कि यहाँ पर पब्लिक कैसे है कैसे नहीं है। हमारे को आम आदमी पार्टी ने जो सुख दिया है वो किसी ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नाम पे आप वोट करेंगे? हाँ जी। कल आए थे तिवारी जी, वहाँ डांस कर रहे थे, डांस। बागेश्वर बाबा को बुला रहे हैं प्रचार करने के लिए। बागेश्वर बाबा को बुला रहे हैं। अरे भगवान को तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो। काम पे वोट मांगो, काम राम का सहारा ले रहे हैं। हम राम को नहीं मानते, मोदी जी का डंका बज रहा है। हम राम को नहीं मानते क्या? हम राम को नहीं मानते क्या? झूठ है, सब झूठ है, कोई डंका नहीं। राजनीति में धर्म का क्यों ला रहे हैं? हम राम को नहीं मानते क्या? हम राम को नहीं
मानते। धर्म और राजनीति ये अलग तुम मुद्दे हैं। भागेश्वर को बुला रहे हो। अलग मुद्दे हैं, अलग मुद्दे हैं दोनों, धर्म और राजनीति दोनों को मिक्स कर दिया बीजेपी ने। कह रहे हम राम को लाए हैं, अभी वो लाए कोर्ट लाए, कोर्ट लाया कोर्ट। वो राम को लाए तो राम को वो लाए तो हमको कौन लाया था? राम को वो लाया था, हमको कौन लाया था? तो ये हमारे साथ दिल्ली की कुछ जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर मोदी जी को काम और नाम पर वोट मिलेगा। दिल्ली से संतोष शर्मा के साथ जनतंत्र टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट।